शब्द गाने लगे। शब्दों और सुरों के मिलन की कहानी। शब्द गाने लगे। किसी भी गीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका मुखड़ा। गीत वही लोकप्रिय होता है जिसका मुखड़ा अच्छा होता है। अब हमारे फिल्मी गीतकार रोज रोज नए मुखड़े लाएं भी कहां से। तो कई बार हमारे गीतकार बड़ी चतुराई से किसी पुराने शायर की पंक्तियों में थोड़ा हेर फेर करके नए मुखड़े बना लेते हैं। जैसे हसरत जयपुरी का एक बड़ा मशहूर गीत है, जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। इसी गीत का एक दूसरा संस्करण भी है, अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्या आप जानते हैं कि हसरत जयपुरी ने ये मुखड़ा कहाँ से लिया? तो आइए हम आपको बताते हैं। जिगर मुरादाबादी की गजल का मतला है, जरा ध्यान से देखिएगा, निगाहों से बचकर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हसरत जयपुरी का ही लिखा हुआ एक और गीत है, ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ये मुखड़ा कहाँ से आया? लीजिए ये भी हम आपको बताए देते हैं। 19वीं शताब्दी के एक शायर थे हैदर अली आतिश। उनकी गजल का मतला देख लीजिए, ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी अल्लाह ने मुझको भी मोहब्बत दी है। तो देखा आपने हसरत जयपुरी ने क्या कारीगरी की। उन्होंने अल्लाह लफ्ज को हटाकर मालिक लफ्ज जोड़ दिया और ये शेर अपने नाम कर लिया। और सिर्फ हसरत जयपुरी ही क्यों, बड़े बड़े शायरों ने फिल्मी गानों में ऐसा किया है। आपने शहरयार की वो गजल तो सुनी ही होगी, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मतला वाकई अच्छा है, लेकिन ये कहां से आया है ये भी देख लीजिए। 18वीं शताब्दी के मशहूर शायर मुसहफी गुलाम तकी की गजल का मतला है, दिल चीज क्या है चाहिए तो जान लीजिए, पर बात को भी मेरी जरा मान लीजिए। इसी तरह से
कैफी आजमी ने क्या किया, उनकी एक फिल्मी गजल है, आपसे प्यार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है। आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है। एक और शायर थे हमारे, अब्दुल हमीद अदम। उनकी गजल का मतला क्या था, जरा गौर फरमाइए। आपसे प्यार होता जाता है, काम दुश्वार होता जाता है। तो अब कैफी आजमी ने क्या किया, होता जाता को बदलकर हुआ जाता कर दिया और काम लफ्ज को हटाकर खेल लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया। बहर जरूर बदल गई है, पर बात वही की वही है। और आइए अब देखते हैं राजा मेहंदी अली खां का लिखा हुआ एक गीत, उसका मुखड़ा क्या था। शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा। शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा ना कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा। दोस्तों, ये मतला भी, ये मुखड़ा भी बहुत ज्यादा मौलिक नहीं है। ये जिगर मुरादाबादी की गजल के मतले से प्रेरित है। वो मतला क्या है जिगर साहब का, मेरा जो हाल हो सो हो, बरके नजर गिराए जा, मैं यूं ही नाला कश रहूं, तू यूं ही मुस्कुराए जा। यानी राजा मेहंदी अली खां ने जिगर मुरादाबादी के शेर को थोड़ा आसान कर दिया, बाकी बात तो वही की वही रही, इसमें कोई नयापन तो है नहीं। गुजरे जमाने का एक और गीत जिसे G.L. रावल ने लिखा था, वो आपको याद दिला दूं। गीत था, दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। अब ये मुखड़ा कितना ओरिजिनल है वो भी देख लीजिए। जिगर मुरादाबादी की ही एक और गजल का मतला गौर फरमाइए। फिर वही रुत, वही हम तुम, वही तन्हाई हो, फिर हर एक चोट मोहब्बत की उभर आई हो। इसी तरह से एक और गीत है जिसके गीतकार का नाम बताया गया है प्रकाश मेहरा। उस गीत का मुखड़ा देखिए। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है।
ये मुखड़ा तो सीधे सीधे नासिर काज़मी की गज़ल से लिया गया है, उसका बिल्कुल एक तरह का चरबा है। तो नासिर का वो मतला है, दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है। दोस्तों, मेरे पास उदाहरण तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक उदाहरण और दूंगा। शकील बदायूनी का बहुत मशहूर गीत रहा है, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। शकील बदायूनी को ये मुखड़ा कहाँ से सूझा होगा? हमें अंदाज़ा है कि एक शायर थे 18वीं सदी के, आगा मोहम्मद तकी। उनकी गज़ल का मतला था, दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज़ वो कम न होंगे, चर्चे यूं ही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। दोस्तों, उर्दू शायरी की एक सिन्फ है तज़मीन। तज़मीन में क्या होता है कि किसी पुराने और सीनियर शायर की एक पंक्ति को लेकर उसमें अपनी पंक्तियां जोड़ दी जाती हैं और उस पंक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, बल्कि बड़े सम्मान के साथ उस पंक्ति को इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया जाता है। लेकिन हमारे फिल्मी गीतकार जो कुछ कर रहे हैं वो तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि पंक्तियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अब ये कहाँ तक उचित है? कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नकल है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, ये तो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। आप क्या कहते हैं? ये नकल है या प्रेरणा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारा आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है ना?